हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। पिछली वीडियो में हमने समन्वय का अर्थ और प्रकृति पढ़ी थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समन्वय का महत्व। हम सभी जानते हैं कि संगठनों में विभिन्न प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं और विभिन्न प्रबंधकीय कार्यों को एकीकृत करना व्यक्तियों और विभागों में पर्याप्त मात्रा में समन्वय को सुनिश्चित करता है। अर्थात सभी कार्य सही प्रकार से हो रहे हैं, सभी विभाग सही प्रकार से कार्यों को संचालित कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ सभी क्रियाओं में, सभी विभागों में और सभी व्यक्तियों में क्या है, समन्वय है। समन्वय की समस्या के पैदा होने के कारण बड़े पैमाने के जो संगठन है उनमें लगातार परिवर्तन क्या होता है, कमजोर, यानी परिवर्तन वहां संभव ही नहीं होता। वहां का जो नेतृत्व है वो निष्क्रिय रहता है और काफी सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। इस प्रकार बड़े संगठनों में जटिलताओं के समन्वय के लिए विशेष प्रयत्नों की क्या होती है, आवश्यकता। आज हम इसी के उद्देश्य से पढ़ेंगे समन्वय के महत्व। सबसे पहला है संगठन का आकार। बड़े संगठन में हम सभी जानते हो कि बड़ी संख्या में लोग कार्य करते हैं, ठीक है। जब बड़ी संख्या में लोग कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यों में समन्वय होना क्या हो जाता है, बहुत ही कठिन। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, विशेष होता है और अपनी और संगठन की वो सोचता है कि मुझे इस संगठन की आवश्यकता और या मैं इस संगठन के लिए आवश्यक हूँ। इस प्रकार की आवश्यकताओं को महसूस करता है और प्रत्येक की अपने कार्य करने की हैबिट्स भी अलग होती है, अलग अलग प्रकार से कार्य करने के तरीके होते हैं। सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं, अर्थात उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग, परिवार अलग अलग, समाज से वो लोग होते हैं। परिस्थितियों से निपटने के लिए उनके प्रस्ताव भी अलग होते हैं, तो उनके तरीके भी अलग होते हैं। एक अकेला व्यक्ति हमेशा बुद्धिमानी से कार्य कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, और उसके व्यवहार को हमेशा ठीक समझा भी नहीं जा सकता, क्योंकि पहले से ही किसी के व्यवहार के संबंध में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए संगठन की कार्यकुशलता, अर्थात संगठन में सभी कार्य कुशलता पूर्वक हो। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह के उद्देश्यों को समन्वय द्वारा क्या किया जाए, एकीकृत किया जाए, ताकि सभी लोग मिलजुल कर संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करें। नेक्स्ट है कार्यात्मक विभेदीकरण। संगठन के कार्यों को बार बार विभिन्न विभागों में और प्रभागों में बांटा जाता है। जैसे जैसे संगठन का आकार बड़ा होता है, काम भी ज्यादा होता है, इसीलिए उन कार्यों को, उन क्रियाओं को अलग अलग विभागों में, अलग अलग प्रभागों में बांटा जाता है। तो समन्वय की समस्या इसलिए भी पैदा होती है क्योंकि अधिकार क्षेत्रों का क्या हो जाता है, दृढ़ीकरण, यानी सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, किसको क्या कार्य करना है, कैसे करना है। उनके बीच में अवरोधक और भी, यानी बाधाएं और भी अधिक हो जाती है, और कई बार तो इसलिए होता है क्योंकि कार्यों का वर्गीकरण, कार्यों का जो वर्गीकरण है वो युक्ति संगत, यानी सही प्रकार से नहीं किया जाता। फिर प्रबंधक तर्क संगत मार्ग को नहीं अपनाते। ऐसे मामलों में संगठन में प्रभावी ढंग से कार्य हो, इसके लिए क्या आवश्यक है, समन्वय, अर्थात सभी लोग मिलजुल कर सही प्रकार से क्रियाओं को करें, एक दूसरे के प्रति बाधाएं ना बनकर एक दूसरों की मदद करें। तो ये तभी संभव है जब कोऑर्डिनेशन होगा। विशिष्टीकरण। आधुनिक संगठनों में उच्च स्तर का क्या होता है, विशिष्टीकरण, यानी सबसे पहले कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर उन टुकड़ों को उन लोगों को, अर्थात उन छोटे छोटे कार्यों को उन लोगों में बांटा जाता है जो व्यक्ति उस कार्य के करने के लिए विशेष योग्यता रखता है, विशेष अनुभव रखता है। तो इस प्रकार कार्यों को विशिष्टीकरण के आधार पर बांट दिया जाता है। और विशिष्टीकरण का जन्म आधुनिक टेक्निकों की जो जटिलताएं हैं और अलग अलग कार्य और इन कार्यों के करने वालों की विविधताओं के कारण
होता है। विशेषज्ञ सोचते हैं कि वे एक दूसरे को पेशे के आधार पर जांचने के योग्य हैं, लेकिन दूसरों के पास इस प्रकार के निर्णय का कोई आधार ही नहीं होता। यदि विशेषज्ञों को बिना समन्वय के कार्य करने की अनुमति दे दी जाएगी तो परिणाम क्या हो जाएंगे, बहुत महंगे। और इसीलिए संगठन में लगे विभिन्न विशेषज्ञों के कार्यों में समन्वय आवश्यक है, और ये समन्वय एक रचना तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि समन्वय क्या है, प्रबंध का सार। यानी बिना समन्वय के कितनी ही प्रबंधन की क्रियाएं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की जाए, मगर फिर भी जो उद्देश्य, उस उद्देश्य को पाना क्या हो जाएगा, असंभव। और समन्वय के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सभी कार्य श्रेष्ठ प्रकार से समन्वय के कारण ही क्या होते हैं, संभव। और प्रत्येक कार्य समन्वय का ही क्या है, अभ्यास। ओके स्टूडेंट्स, समन्वय का महत्व हमने पढ़ा। संगठन का आकार, यानी संगठनों के आकार के बढ़ने के कारण समन्वय का महत्व भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आकार बड़ा हो रहा है उनमें लोगों की संख्या अधिक हो रही है और साथ ही साथ कार्यों की मात्रा भी अलग हो रही है। और हम सभी जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को परखना, उस व्यवहार के बारे में किस प्रकार का व्यवहार, कैसी परिस्थिति सुनिश्चित करना भी मुश्किल है। इसलिए उन सभी व्यक्तियों में, उनके कार्यों में, उनके विभागों में, सभी में क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। और इस संगठन के आकार के बढ़ने के कारण बहुत ही आवश्यक। हम सब जानते हैं कि बड़े आकार के कारण कार्यों को अलग अलग भागों में और प्रभागों में बांट दिया जाता है, जिसके कारण उनमें समन्वय की क्या हो जाती है, समस्या पैदा हो जाती है। और सभी विभाग और प्रभागों की अलग अलग क्या होते हैं, अधिकार क्षेत्र। ऐसे स्थिति में सभी विभाग और प्रभाग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें, इसके लिए क्या होना चाहिए, समन्वय आवश्यक है। नेक्स्ट, विशिष्टीकरण। संगठन में कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के पश्चात उन्हें उन लोगों को सौंप दिया जाता है जो उस कार्य को करने में विशेष योग्यताएं और दक्षताएं रखते हैं, ताकि आने वाली समस्याओं को आसानी से समाधान किया जा सके। और जो भी नई नई टेक्निक के कारण कठिनाइयां आ रही है, वो कठिनाइयां भी दूर हो सके, इसीलिए समन्वय आवश्यक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 21वीं शताब्दी में प्रबंधन। तब तक स्टूडेंट्स इसको पढ़िए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।